तो गाइस अब हम शुरू करेंगे हमारे पहले सब टॉपिक से जिसका नाम है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। गाइस हमें पता है कि रेस्पिरेशन की शुरुआत ग्लूकोज से होती है और आगे ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन होती है तो उसी से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन क्लास अगर ये कैलकुलेट करने की बात आए कि हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडाइज होने पर कितनी एनर्जी निकलती है, तो इसे हम सिर्फ सैद्धांतिक तौर पे ही कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेट करना कि कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ये वर्चुअली इम्पॉसिबल है। इसीलिए ये कैलकुलेशंस पूरे तरीके से थ्योरेटिकल हैं। तो क्लास कुछ एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए इन एनर्जी कैलकुलेशंस को किया जाता है। वो एजम्पशंस हैं, रेस्पिरेटरी पाथवे के जितने भी साइकिल्स हैं या फिर जितने भी फेजेस हैं वो सब स्टेप बाय स्टेप ही एक दूसरे को फॉलो करते हैं। जैसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, उसके बाद होता है टीसीए साइकिल और फिर होता है ईटीएस यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सारे पाथवेज एक के बाद एक होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये तीनों के तीनों एक साथ चल रहे हैं। रेस्पिरेशन एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। अगली असम्पशन ये मानी जाती है कि NADH जो कि ग्लाइकोलिसिस में सिंथेसाइज होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होता है और वहीं उसकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, यानी कि NADH वहां पे वापस से ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है ATP की फॉर्म में। अगली असम्पशन ये कहती है कि रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लूकोज का ही इस्तेमाल होता है, यानी कि ग्लूकोज के अलावा और कोई भी सबस्ट्रेट रेस्पिरेटरी पाथवे के बीच में एंटर होकर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो क्लास ये हमने जाना एनर्जी कैलकुलेशन की कुछ एजम्पशंस के बारे में, लेकिन मज़े की बात यह है कि लिविंग सिस्टम्स में इनमें से कोई भी एजम्पशन काम नहीं करती। उसका रीज़न ये है कि लिविंग सिस्टम्स में किसी एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक टाइम पे सब मेटाबॉलिक पाथवेज एक साथ चल रहे होते हैं। आप खुद ही सोचिए, डाइजेशन के टाइम पे हमारी रेस्पिरेशन बंद नहीं होती, हम तब भी सांस ले रहे होते हैं और तब भी हमारे अंदर ऑक्सीडेशन चल रहा होता है। ऐसे ही हमारी बॉडी के तमाम मेटाबॉलिक पाथवेज एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, इसलिए इन एजम्पशंस को लिविंग सिस्टम्स में अप्लाई नहीं किया जा सकता। फिर भी क्लास थ्योरेटिकल तौर पर कैलकुलेट करने पर यह देखा गया है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल में जाता है और अंत में उसकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है तो हमें अंत में कुल मिला के 36 यानी 36 ATP के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इस कैलकुलेशन को हम डिटेल में समझेंगे। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल किन किन प्रोसेसेस से होकर गुजरता है और उनका एनर्जी प्रोडक्शन क्या रहता है वो हम यहाँ देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लिंक रिएक्शन जो कि 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स के साथ यहाँ कंसिडर की गई है, क्योंकि हमने पढ़ा था एक ग्लूकोज से हमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो लिंक रिएक्शन में हमें 2 NADH मिलते हैं जो कि बराबर हैं 6 ATP के। तो अब 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स 2 एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें एनर्जी प्रोडक्शन इस प्रकार होती है जहां हमें 3 NADH, 1 FADH2 और 1 ATP मिलता है। ये सब एक एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल की कैलकुलेशन है, इसीलिए हमने इस कैलकुलेशन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि हमारे पास एसिटाइल CoA के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर TCA साइकिल से हमें मिलते हैं 24 ATP के मॉलिक्यूल्स। अब हम टोटल सारे ATP को ऐड करके देखेंगे जो कि प्रोड्यूस हुए हैं ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और TCA साइकिल में। तो इसका सम हमारे पास आता है 38 ATP मॉलिक्यूल्स। तो इससे ये समझा जा सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन से ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हमें 38 ATP के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो गाइज अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे फर्मेंटेशन को। फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होता और ये पार्शियली ब्रेकडाउन होता है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है तब इस पूरी प्रोसेस में सिर्फ 2 ATP ही निकलते हैं। फर्मेंटेशन में NADH का ऑक्सीडेशन भी एरोबिक के मुकाबले काफ़ी स्लो होता है। अब हम जानेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोडक्शन फर्मेंटेशन के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में NADH भी काफ़ी जल्दी ऑक्सीडाइज होकर NAD+ बना लेता है।